हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। लेकिन इस भर्ती के इंतजार में जरूर जरूर परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि ये भर्ती लगातार मतलब अप्रैल से बच्चों का जो इंतजार है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और जब किसी मामले में कोई स्पष्टता नजर नहीं आती तो फिर बच्चे और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और वो फिर लगातार कहते हैं कि सर कोई ट्विटर कैंपेन चलाइए, कोई ये काम करिए, वो काम करिए। क्या भर्ती आने के लिए क्या काम एक्चुअली होने चाहिए, या हमारे कोई ट्विटर अभियान चलाने से या हमारे कोई प्रेशर बनाने से क्या भर्ती पे इम्पैक्ट पड़ेगा जल्दी आने के लिए? तो इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। और भर्ती बोर्ड के हाथ में कितना है अब काम, या शासन के हाथ में, या कहाँ पर ये अटकी हुई है, क्यों भर्ती नहीं आ रही है, और कब तक ये आ जाएगी? ये आपके सवाल हैं, उस पर हम बातें करेंगे। और एज छूट को लेकर भी बच्चे जो सिपाही भर्ती वाले हैं वो परेशान हैं कि हमें मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, और हमारी बातें कहाँ तक पहुंची हैं, और पहुंची हैं तो फिर मिलनी चाहिए। तो इस बारे में हम एक सार्थक चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। वीडियो का सार अब आपको समझ में आ गया होगा। कल मैंने एक व्हाट्सएप चैनल पर ये न्यूज शेयर की जो आज तक पर डाली हुई थी उनके इंस्टा पर, ऑफिशियल इंस्टा पर। और मुझे लगता है कि इतना बड़ा न्यूज चैनल है और कुछ पुख्ता जानकारी के बाद ही ऐसी चीजें डालेगा। हालांकि जब ये उन्होंने डाली है तो किसी न्यूज़पेपर वगैरह में आज आनी चाहिए थी, जो शायद आपको नहीं मिली है आज किसी भी न्यूज़पेपर में। पर इन्होंने क्या अपने पास से ही डाल दी गई होगी? क्योंकि देखिए, इनकी मैं अपने पास से मान लेता अगर ये अप्रैल चल रहा होता और ये अप्रैल के अंत में भर्ती आ गई, आ रही है, ये बता रहे होते तो मैं मान लेता, क्योंकि वो भर्ती बोर्ड का ऑफिशियल बयान है तो इन्होंने उसको देख दाख के डाल दी होगी। लेकिन जून महीने में ही आएगी, केवल यूपीएसआई पहले आएगी, बाद में कांस्टेबल आएगी, ये सब कुछ इन्होंने क्लियर किया है। तो ये अपने एंड से तो इतनी बातें क्लियर नहीं कर सकते। और भाई अगर हम ये भी मान लें कि इन्होंने कोई तुक्का लगाया होगा, तो फिर इनको ये जो है इन्होंने कि भाई कौन, हमें पता है ना कि यूपीएसआई में तो सारी चीजें क्लियर ही हैं, एज छूट मिलेगी, ये सब बातें क्लियर हैं। तो यूपीएसआई भर्ती वैसे ही आगे चल रही है। यूपी कांस्टेबल पर डिमांड चल रही है, विधायक जा जा करके मिल रहे हैं, या अपने दूसरे तरीके से संदेश मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा रहे हैं कि भाई ये जो है भर्ती में छूट होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं उस भर्ती पे एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो भाई इन्होंने, क्योंकि इनको वो सारा घटनाक्रम नहीं पता होता, वो हम है और आप उससे रिलेट कर रहे हैं तो हमको पता है, पर इनको उसकी गहराई नहीं पता होगी। तो ये ऐसे ही नहीं लिख देते कि कांस्टेबल बाद में आएगी। तो ये कहीं ना कहीं इंटरनल इनपुट्स हैं इनके पास, जिस वजह से ये डाला गया। और इतना बड़ा चैनल है यार, इतना इनपुट्स रखेगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। और बाकी मैं जो अपने इनपुट्स है कि मैं कहूँ, कोई सोचे कि मेरे अपने इनपुट्स हैं और मैं वहां से निकाल के लाया हूँ, नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ना मेरी किसी से बात हुई है भर्ती बोर्ड में, ना मेरा कोई इंटरनल इनपुट्स है। और मैं तो कहता हूँ कि भाई भर्ती बोर्ड के कोई अधिकारी हों और हमसे भाई संपर्क कर लिया करो, क्योंकि हम तो आपकी ही बात को बच्चों तक पहुंचाते हैं। और आप सारी बातों को लिखित में नहीं दे सकते, पर कुछ आप वर्बली देना चाहते हैं तो हमें दे दिया करो, हम ज्यों की त्यों बच्चों तक पहुंचा देंगे, कम से कम उनको शांति मिल जाएगी। तो भर्ती बोर्ड के से तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम लोगों से कनेक्ट कर लिया करो, तो फायदा ही रहेगा आपको, क्योंकि आपकी अच्छी इंफॉर्मेशन जो आप चाहते हैं बच्चों तक पहुंचे, हम ही लोग उसको स्प्रेड करते हैं। क्योंकि जो नोटिफिकेशन आया आपने डाल करके, या हम बोले कि कोई आपने नोटिस दिया ऑफिशियल साइट पर, उसको समझाते हम ही लोग हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चों को तो सारी बातें उस नोटिस पढ़ने से नहीं आती हैं समझ में। तो हम तो आपकी कहीं ना कहीं हेल्प ही करते हैं। तो भर्ती बोर्ड को इतना ख्याल हमारा भी रखना चाहिए कि वो कम से कम ऐसी इंफॉर्मेशन जो बच्चों तक पहुंचनी चाहिए वो हम मतलब उसमें बिना कोई मोड़ तोड़ करे हुए हम बच्चों तक पहुंचा दें। ये हमारा उद्देश्य है इस बात को कहने का, और कुछ नहीं है। बात है कि भाई 5,000 सब इंस्पेक्टर की, तो क्या सर वो जो 4,500 वाले हैं क्या भर्ती बढ़ के आएगी? तो ये वाला भी सवाल आपका हो सकता है। तो चलिए मैं कुछ सवालों के साथ आपके सारे जवाबों को क्लियर करता हूं। पहला सवाल है, आखिर भर्ती क्यों अटकी हुई है? भर्ती वजह दो हैं, दो क्या तीन भर्तियां हैं जो तीन पार्ट मानिए। एक एसआई की भर्ती है, एक सिपाही की भर्ती है जिसमें जेल वार्डर और नहीं सॉरी जेल वार्डर को छोड़ के पीएसी, घुड़सवार और ये सब भर्तियां, सिविल पुलिस भी है उसमें। 10,000 बता रहे हैं सिविल पुलिस हो सकती है, 10,000 पीएसी भी हो सकती है, मतलब कुल मिला के
पद थोड़े 20,000 से बढ़ के आएंगे, जो 19,000 की बात थी, क्योंकि वो 2 महीने पुरानी बात हो गई है, और ये बढ़ के निश्चित तौर पे आपको मिलेंगे। और तीसरी भर्ती है जेल वार्डर की। ये वार्डन नहीं होता, वार्डर होता है, ठीक है। तो जेल वार्डर, तो ये 3 भर्तियां आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो इसमें एसआई पे किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है इस भर्ती को निकालने के लिए। ये इसके साथ पिसी हुई है जेल वार्डर, वरना इस पे भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एज छूट 100% मिलने जा रही है। इसके लिए मैं आज प्रूफ दिखाऊंगा। एसआई का तो अब कल परसों आया प्रूफ, इसका 1 साल पहले प्रूफ आ गया था कि जेल वार्डर की जो भर्ती आएगी, जब भी आएगी, 3 साल की छूट मिलेगी। शासनादेश है और उसको नकार नहीं सकते। आज भी यूपी की ऑफिशियल साइट पे वो